भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जो तीनों देशों को जमीन के जरिए दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, कारोबार और तमाम संबंधों को बढ़ावा भी देगा। मगर जब इस परियोजना के बारे में विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया तो उन्होंने इस परियोजना को बहुत कठिन बताया। दरअसल जयशंकर मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन मैकेनिज्म की 12वीं विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने और बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों के रिट्रीट में भाग लेने के लिए बैंकॉक पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने इस परियोजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिस्तरीय हाईवे प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल परियोजना है, जिसे पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। विदेश मंत्री ने कहा कि म्यांमार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं। इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढना सरकार की प्राथमिकता है। जयशंकर ने थाईलैंड और भारत के बीच कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हुए कहा कि आज हमारे सामने असली चुनौती है वो है जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। ये चुनौती है कि हम थाईलैंड के बीच सड़क संपर्क कैसे बनाएं। हमारे पास पूर्वोत्तर भारत से ये परियोजना है कि अगर हम म्यांमार से होते हुए एक सड़क बनाते हैं तो वह थाईलैंड से जुड़ जाएगी। अच्छी सड़क के कारण माल की ढुलाई और लोगों की आवाजाही में बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि म्यांमार की मौजूदा सियासी हालात की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। जयशंकर ने कहा, आज हमारी प्राथमिकता ये है कि इस परियोजना को कैसे फिर से शुरू किया जाए, इसे कैसे अनलॉक किया जाए और इसे कैसे बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसे फिर से शुरू करने के तरीके ढूंढने हैं, क्योंकि परियोजना के बड़े हिस्से का निर्माण हो चुका है। भारत, थाईलैंड और म्यांमार लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जो देश को जमीन के रास्ते दक्षिण पूर्वी एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच व्यापार, व्यवसाय और तमाम संबंधों को बढ़ावा देगा। महत्वाकांक्षी भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भारत में हो रहे आर्थिक विकास के बारे में भी बात की। जयशंकर ने कहा, अगर आप आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो ऐसी बहुत सी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं भी हैं जो 5% से ऊपर बढ़ रही हैं। हमें उम्मीद है कि आज दुनिया में तमाम समस्याओं के बावजूद हम 7% की विकास दर के करीब पहुंच जाएंगे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए योगदान की भी सराहना की। बता दें, जिस परियोजना के बारे में जयशंकर ने बात की वो भारत के मणिपुर के मोरे को म्यांमार के रास्ते थाईलैंड स्थित माई सोट से जोड़ेगा। रणनीतिक राजमार्ग परियोजना में देरी हुई है। पहले सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2019 तक राजमार्ग को चालू करना था। थाईलैंड के साथ भारत के संबंधों को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि थाईलैंड के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कहा, थाईलैंड के साथ यह कई सदियों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता है। यह ऐसा रिश्ता है जो आजादी के बाद से फिर से पनपना शुरू हुआ और 1990 के दशक में इससे और अधिक रफ्तार मिली, लेकिन पिछले 10 साल इस रिश्ते के लिए बहुत अलग रहे हैं। हालांकि ये जो राजमार्ग भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच बन रहा, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।